हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। सीजीएल की सिलेबस के अनुसार हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ का सीरीज चला रहे थे, जिसमें एक पथिया डोंगल महुआ के शुरुआती 10 जो कविताएं पढ़नी है उसे एक एक करके समझने की प्रयास कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग पहुंच गए हैं अपनी 9वीं कविता की ओर, देसेक जुआन। जुआन कहने का मतलब जवान है। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं श्री विनोद कुमार जी, और इन्होंने ही देसेक जवान यानी जवानों के ऊपर किताब लिखा है। इस कविता का मेन सर है जवानों की बलिदान की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये कविता लिखा है। तो देसेक जुआन में क्या लिखे हैं? जवानों के बलिदान की प्रशंसा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? श्री विनोद कुमार। तो अब हम लोग ये कविता समझने का प्रयास करते हैं। तोय जुआन देसेक शान, आप जो जवान हैं, हमारे देश के जो फौजी हैं, सिपाही हैं, वो देश के शान होते हैं। तोय सफद देसेक मान, आप हमारे देश के मान होते हैं। देसेक लेल माटी खातिर, देश के जो माटी है, देश की मिट्टी के लिए, करई तोय लहुक दान, आप अपने खून का दान तक कर देते हैं, खून भी दे देते हैं, खून का बलिदान करते हैं। सब एक नज़र तोर दन, सब आपकी ओर ही देखता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम से बैठे हुए हैं, तो किसके कारण? तो अपने सिपाहियों के कारण जो सरहद पर तैनात हैं, नहीं तो दुश्मन कभी भी घुस जाएगा। भाव जुगुत ई खान, आए माटी बेहाल हट, आज जो है माटी, आज हमारी जो धरती है वो बेहाल है, परेशान है, बहुत तरह की समस्या है हमारे देश में। छुआ हिया कांदा हाथ, भूख से जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं। माटिक सपूत एके भाई, विकासेक लेल देहक साय, माटी का सपूत एक ही है। माटी का जो मेन सपूत है, सपूत मतलब अच्छा बेटा, वही है जो विकास के लिए अपने देह का त्याग कर देता है, मतलब पूरा अपना जीवन लगा देता है देश के विकास में। कुटी चाइले फूट पर ले, कुटी चाइल मतलब कुटी चाल जो चलते हैं लोग, फूट पर ले, एक दूसरे पे फूट डालते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, अलग अलग तरह के चाल चलते हैं लोगों को लड़वाने के लिए। माटिक टोना टकरा कर ले, देश को बांटने के लिए, टोना टकरा मतलब देश को बांटने के लिए अलग अलग प्रकार के विधि करते हैं, अलग अलग प्रकार के नियम बनाते हैं। ई चाइले भात न खो, ये सब चाल चलने से कोई फ़ायदा न खे, दुश्मने माटी लूट ले तो नहीं, अगर अभी हम लोग नहीं संभलेंगे तो दुश्मन हमारी माटी को, हमारी धरती को लूट लेगा। चारों वाट ले जुटा हवा, चारों तरफ से आइए जुटिए हम लोग, देश के खातिर एक गुट हुआ, देश के खातिर अब, देश के लिए अब एक होने का समय आ गया है। बाँच तो तबे माटी माए, तभी हमारी धरती जो है वो बचेगी, हमारी भारत माता बचेगी। नहीं तो पहले भी हम लोग प्रांतों में बटे हुए थे, अंग्रेजी जो लोग आए हम लोग को पूरा लूट लिया, विदेशी आक्रमणकारी जो आए वो हम लोग को लूट लिए, वही कहानी फिर से हो जाएगा। इसलिए अब एक होने का समय आ गया है। नाय तो करबे खाए खाएं, नहीं तो अपना ही पेट भरने में लगल रहेगा सब। तोय जुआन देशेक शान, आप जो जवान हैं वो देश के शान हैं। तोय सपूत देशेक शान, आप जो हैं इस देश के सपूत हैं, इस देश के शान हैं। देशेक लेल माटी खातिर, देश के माटी के लिए, करे तोय लहुक दान, आप अपने खून का बलिदान भी कर देते हैं। यही है हमारा आज का कविता, ठीक है, जिसमें कवि बोले हैं देश की रक्षा करने के लिए हमारे जो जवान हैं वो अपना बलिदान भी दे देते हैं, और किस प्रकार से वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो उनके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? जब वो सरहद की रक्षा करें तो सरहद के भीतर यहाँ के नागरिकों को एकजुट रहना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो हम लोग को भड़का रहा है, लड़ा रहा है, उनको मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हमें एकता का परिचय देना पड़ेगा। भारत माता एक हैं, भारत माता की संतानें सब एक हैं। हमारा सिर्फ भारतीय होने पर विश्वास होना चाहिए। बाकी जो ये कुटी चाल चल के हम लोग को लड़वा रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, उनसे बच के रहना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। चलिए हम लोग अपनी अगली कविता की ओर चलते हैं, जो कि ढेसा ढेसी छौ, मतलब ढेसा ढेसी मतलब एक दूसरे पे टोना टोनी करना, एक दूसरे से रेस लगाना, हम आगे तो हम आगे, हम बढ़िया तो हम बढ़िया, ये चीज़ छोड़ देना है। और फिर बोल रहा है कि किसी काम को खुद करने की प्रेरणा करना बनना है, मतलब किसी काम को खुद करना चाहिए, ठीक है। इसमें इसके जो ढेसा ढेसी छोड़, इसके जो कवि हैं वह है श्री पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें ये बताए हैं कि किस तरह से हमें खुद हर काम करना चाहिए।
तोय मरेक कनवा नाय हलो। मरेक कनवा कहने का मतलब है कि कनवा नाय हलो मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं था, तो तुम्हारा कुछ करने में ध्यान नहीं लगा। सैले कमवा नी भेलै, इसलिए काम हुआ ही नहीं। तुम ध्यान से काम नहीं किया तो काम ही नहीं हुआ। मन जो दी रहतलौ, अगर तुम्हारा काम करने का मन ही रहता तो कमवा हत लई, तो काम हो जाता। ढैसा ढैसी छोड़, एक दूसरे से आगे निकलने का छोड़। लेवदा ले वेक काइन घर, लेवदावे काइन घर मतलब काम करने में मन लगाओ। मन के कोकराव छोड़, मन को मारना छोड़ दो कि अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। मुंह का नुकावे छोड़, मुंह छुपाना छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है कि लोग जब काम बोल दो तो कई दिन तक गायब हो जाते हैं, तो इसी तरह का यही कह रहे हैं कि मुंह का नुकावे छोड़, नाक के बिचकावे छोड़। कई लोग मुंह बनाना शुरू करते हैं, काम बोल दीजिएगा कि ये काम कर दो तो तुरंत अपना मुंह भाव सिकोड़ना शुरू कर देगा। तो यही कर रहा है कि नाक बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़ मतलब नाक घुमाना छोड़ो, नाक ऐंठना छोड़ो। इले कोड़ी और खुदे कोड़, ये कोड़ी लो और खुद कोड़ो। इसमें कहा जा रहा है एक किसान के द्वारा अपने बेटे को कि जब खुद अपना खेत है तो खेत में फसल भी खुद ही उगाना पड़ेगा, इसलिए कोड़ी लो, कोड़ी मतलब कुदाल लो और खुद कोड़ने चलो। फूटल आयर के जड़ी जल्दी जोड़, बरसात आने से पहले जो आरी टूट गया है, आरी मतलब मेड़ जिसको कहते हैं, खेत का जो मेड़ होता है जो पानी रोकने का काम करता है, तो वो बोल रहा है कि वो जो फूट गया है उसको जल्दी से जोड़ दो, मिट्टी से बांध दो। धान रोपे खाओ, अगर इस बार धान रोपना है तो पानी रोके हैं परताओ, तो पानी रोकना पड़ेगा। धान जो है ज़्यादा पानी में बोए जाने वाला फसल है। धान रोपनी आप लोग देखे होंगे गांव में, पहले धान का बीज लगाया जाता है, उसके बाद धान का जब फसल हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको निकाल करके, जिसको हम लोग बीड़ा कहते हैं, तो धान का बीड़ा को फिर बहुत जो पानी खेत में भरा हुआ रहता है उस खेत को पूरा साफ़ किया जाता है, सारा घास फूस निकाल करके पूरा चिकना कर दिया जाता है। उसमें पूरा जब पानी भरा हुआ रहता है और उसी पानी में धान को बो दिया जाता है, ठीक है, उस बीड़ा को लगाया जाता है, फिर धान होता है। तो इसलिए धान जो है वो ज़्यादा पानी में, इसलिए बरसात के मौसम में धान होगा। अभी तो बरसात हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह से जब बारिश होगा तब जो है किसान है वो धान का फसल लगाएगा, ठीक है। तो धान रोपे खाओ तो पानी रोके हैं पड़ताओ। अगर धान रोपना है तो पानी रोकना। फूटल हऊ आयर तो बांधे पड़ताऊ मतलब आरी अगर फूट गया है, टूट गया है, पानी बह रहा है तो उसको बांधना पड़ेगा पानी रोकने के लिए। हाथे कोड़ी तोरा धरहे पड़ताऊ, तुमको अपने हाथ में कोड़ी मतलब कुदार उठाना पड़ेगा। आयर कोरवा मूसा के मोराहे पड़ताऊ मतलब वैसा चूहा क्या होता है कि मेड़ के में बिल बना करके आरी के किनारे किनारे बिल बना लेता है और वहीं पे छुप जाता है, और जैसे ही धान पकता है तो धान खा करके बर्बाद कर देता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आयर कोड़वा मूसा जो आरी को कोड़ के बिल बनाता है उसको मार ही पड़ता, उसको मारना पड़ेगा। दोसर के नाय ढसाव पड़ता मतलब कि अपना काम दूसरों को देना नहीं है, दूसरे के ऊपर नहीं डालना है, अपना काम तुमको खुद करना पड़ेगा। ले कोड़ी और खुदे कोड़, आप कोड़ी लो और खुद से कोड़ना शुरू करो। फूटल आयर के जल्दी जोड़, जो आरी फूट गया है उसको जल्दी जल्दी जोड़ो। आचंगा चढ़े खाओ, आंचका पे ऊपर, आंचका क्या होता है, जैसे कि आप घर में देखे होंगे कि रूम में छज्जा बना हुआ रहता है, ऊपर में लंबा लंबा छज्जा रहता है जिसके ऊपर सामान रख देते हैं। आपके समय में अब पता नहीं बनता है कि नहीं बिल्डिंग में, लेकिन पहले के समय में ज़रूर एक ऊपर में छज्जा होता था जिसको आंचगा कहते थे। तो आंचगा चढ़े खाओ तो निशाइन लगाहे पड़ता। आंचगा पे ऊपर चढ़ना है तो नीचे कुछ चढ़ने के लिए लगाना पड़ेगा। नाई चढ़े खाओ, अगर चढ़ना नहीं है ऊपर तो मटियाल रह, मतलब कि मटियाल मतलब छोड़ दे, टाल के रखो उसको। तो नाय चढ़े खाओ तो मटियाल रह। चढ़ती जवानी में सठियाल रह मतलब जवान हो रहा है अब बूढ़ा जैसन बैठल रहो। ढेसाव ना हो मतलब दूसरों पे काम मत डाल, मेरा जो बोली है, मेरा जो बात है उसको टालो मत, सुन के अनसुना मत करो। ढेसाव ना मतलब कि सुनकर अनसुना करना। निशाइन और दापाइन के आगू सरकेले हव, तो अगर अपना काम को आगे करना है तो डेग धर पड़ता। अगर अपना काम खुद करना है, निपटाना है सब काम को, तो अपना कदम आगे, डेग मतलब कदम, तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। गाढ़ा ठोढ़ा डेगे है पड़ताओ
मतलब रास्ता में जितना भी गाढ़ा ठोढ़ा मतलब करने में रास्ता में जितना भी परेशानी आएगा, गाढ़ा मतलब होता है गड्ढा और ढोढ़ा मतलब होता है गड्ढा में अगर पानी उनी भर गया है बड़ा बड़ा जो है तो उसको। लेकिन यहाँ पे इसका सेंस हम निकाल सकते हैं कि जिस ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ परेशानी झेलना पड़ेगा। धुकर पुकुर ना कर ना आए, मतलब करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, एक बार हिम्मत करके आगे बढ़ चलो। एक मुसुत चाल चले हैं पड़ताव, मतलब एक बार हिम्मत करके आगे चाल चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, डर के आगे जीत है। काट ले बाँस छोट आर बोड़, बाँस को काट के छोटा या बड़ा कर लो, टूटल निशान के जल्दी जोड़, टूट गया है जो बेत जो लगा रहता है उसको जल्दी से जोड़ लो। ढैसा ढैसी छोड़, मतलब टाल टोल करना छोड़ दो। हिटेंगट हाउ पाकल फोर, ऊपर में पेड़ पे जो पाकल फोर, फोर मतलब फर, तो पेड़ पे जो हिटेंगट मतलब लटकल, मतलब ऊपर पेड़ पे जो फल लटका हुआ है, आसरा लगा ले तोड़, और आसरा लगा ले तोड़ मतलब उसको आसरा मत देखो, उसको तोड़ लो। लटकल हो किस्मत एक जोर, ये जो लटका है वो किस्मत के जोर पे ही लटका हुआ है, मतलब ऐसा ही पक गया है, पक के तैयार हो गया, अब लटकल है बस। उठाओ लेपदा और खुदे लबेद, लेपदा मतलब होता है मोटा डंटा, तो बोल रहा है कि मोटा डंटा लो और चला के मारो, फर गिरेगा, फर खाने का आनंद लो। बोल नाय कौन हो दोसर शब्द, दूसरा शब्द बोलने से कोई फायदा नहीं है, दूसरा शब्द मत बोलो। खाई कहो पाकल तो गिराहे पड़तो, मतलब दूसरा अरे गिरेगा तो खाएंगे, चाहे पेड़ पे के चढ़ेगा, ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है, और खाना है तो उसको गिराना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको लक्ष्य पाना है तो लक्ष्य के लिए आगे मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। हाथे लेबदा धरे पर परतव, ये जो लोग किस्मत का बोलते हैं कि किस्मत नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये हो गया था वो हो गया था, तो उससे आपको थोड़ी मिल जाएगा नौकरी। नौकरी पाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ लिखा है खाई खाओ, मतलब खाना है, अगर खाना को है नौकरी बदलिए कि नौकरी पाना है तो गिराहे पड़तव, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। हाथे लेबदा धरे पड़तव, मतलब हाथ में तुमको लेबदा मतलब डंटा उठाना ही पड़ेगा। ढेकल पखल लीन्हे पड़तव, ढेका पखल मतलब ढेका मतलब होता है जो ईंटा का जो टुकड़ा होता है वो सब, अब पखल तो वो सब लेके चलाना पड़ेगा, फल में लगेगा तो गिरेगा। दोसर के नाय ढेसाए पड़तव, दूसरा को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा कोई को बोलेंगे तो वही फल लेकर के चला जाएगा। इसलिए अगर नौकरी पाना है तो मेहनत भी खुद करना पड़ेगा, अगर दूसरा से मेहनत करवाएंगे तो नौकरी भी दूसरा ही लड़का के होगा, ठीक है। उठाओ लेबदा और खुदे लबेद, उठाओ लेबदा और अपने से चलाओ। बोला ना कौन हो दोसर शब्द, दोसर शब्द बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोसर शब्द कहने का मतलब है उसको कुछ एक्सक्यूज देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चेत 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 एखने चेत, चेत मतलब जागो, मतलब अब उठ जाओ, सचेत हो जाओ, तो अभी सचेत हो जाओ। चरलऊ जहाँ तोर पाकर खेत, अगर तुम्हारा खेत जब धान पक गया है, अब धान पक गया है उसी समय उसको काट लेना है अच्छे से समय देख करके, नहीं तो जहाँ उसमें कोई चरलऊ मतलब जानवर घुस के उसको खा गया, सोंधा पैन मंझिया सेक रेत, तब तुम ले करके खाली बालू खेत का बैठल रहना। बचवे खाओ तो रले बेंत, अगर बचाना है तो बेंत लेके तैयार रहना होगा कि कब हो और खाएं। तो एक कमज़ोर ना आए, तुम कमज़ोर नहीं है तो एक काम चोर, तुम तो काम चोर है, मेहनत से डरता है, इसलिए मेहनत करो। तो डरो ना आए, तुम डरो मत, तो मन हरू, तुम मन हरू है मतलब मने से हार जाता है, डरपोक नहीं है लेकिन मन से हार जाता है। तोय मारू नाय, तुम मरो नहीं, तो ही गरु, तो ही गरु, तुम गरु, गरु मतलब मेहनत करने वाला, गाय के जैसा हल चलाने, बैल के जैसा हल चलाने वाला, जानवर के जैसा मेहनत करने वाला तुम है, अगर मन में ठान लो तो। तैनको रहनाय मन मारू, अपना मन को मार कर कभी मत रहो। कोड़े हेतव किरी बुरू, और एखने कर तो काम शुरू। कोड़े है तो किरिबरू मतलब खेत खरिहान जो है उसको कोड़ना होगा, इसलिए अभी चलो
और तुरंत काम को शुरू कर दो। खोजे न खाओ तो के गुरु, तुमको अपना गुरु खोज बनाने का ज़रूरत नहीं है, मन में ठान करके अभी से मेहनत कर लेना है। ठीक है, तो ये है एक कहानी जिससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर नौकरी पाना है तो अभी से मेहनत करना शुरू कर देना होगा। ये नहीं कि किसी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि वैकेंसी का डेट निकलेगा और कब क्या होगा। हमें अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये कहानी आपको, ये कविता जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कविता कैसा लगा आप बताइएगा, इससे हम कैसा पढ़कर सुनाए, आपको समझ में आया कि नहीं ये भी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंच पाया है वो भी अच्छे से देखें। अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप तो होगा ही आपका, तो ग्रुप में भी भेज दीजिए। PDF का लिंक हम देने का कोशिश कर रहे हैं। मेन बात है कि लिंक को शेयर कैसे करते हैं वो हमको आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब हम ये अभी सीख रहे हैं तो सीख जाएंगे, उसके बाद फिर हर PDF का लिंक दे देंगे। एक खोटा क्लास नाम का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम अभी देंगे, उसमें आप जुड़ जाइएगा, उसमें PDF डालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा पढ़ाए हैं। समझ में नहीं आएगा तो फिर से बनाने का कोशिश करेंगे। और फिर से वही बोलेंगे हमको कि अगर लाल बत्ती लेना है भैया तो मेरे चैनल का लाल बत्ती जो है रेड सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए। धन्यवाद।